हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन प्रॉपर्टी दुनिया। और मैं कमल चंदेल लाया हूं आपके लिए एक बड़ी खबर। और ये खबर उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने जेपी इंफ्राटेक कंपनी में पैसा लगाया था। क्योंकि एक समय इस बिल्डर का नोएडा प्रॉपर्टी मार्केट में ऐसा बोलबाला था कि जेपी बिल्डर यहाँ बुकिंग अमाउंट चेक के रूप में नहीं बल्कि ड्राफ्ट के रूप में लेता था। और उस समय बहुत से एनआरआईज ने भी यहाँ पैसा लगाया था क्योंकि इनकी मार्केटिंग विदेशों तक फैली थी। मगर आज की तारीख में ये तो हम सभी जानते हैं कि जेपी इंफ्राटेक कंपनी अपनी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को कंप्लीट करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए जो लोग इस कंपनी से जुड़े हैं वो लोग खुद को ठगा हुआ महसूस तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ वो ये भी जानना चाहते हैं कि भविष्य में उनकी प्रॉपर्टी का क्या होगा। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में और जानते हैं जेपी इंफ्राटेक के बायर से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो के शुरुआत में ही आपको बता दूं कि जेपी इंफ्राटेक के बायर वो लोग हैं जो प्रॉपर्टी मार्केट के एक बड़े स्कैम का शिकार हैं। और ये वो लोग हैं जिनको 10 साल बाद भी अपने सपनों का वो घर नहीं मिला जिसकी वो हर साल बस उम्मीद ही करते हैं। क्योंकि ये वो कंज्यूमर हैं जिनको बिल्डर, पॉलिटिशियंस, एडमिनिस्ट्रेशन सभी से लात पड़ चुकी है और थोड़ी बहुत उम्मीद जो उन्हें कोर्ट से थी वो भी बीते सालों में ख़त्म हो चुकी है। देश में बड़े बड़े स्कैम होने पर हम सरकारें तक बदल देते हैं, मगर प्रॉपर्टी में लाखों लोग घर से उजड़ने के बावजूद भी ऐसे बड़े बड़े रियल एस्टेट के स्कैम से सतर्क नहीं होते और अक्सर बिल्डर की एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग में फंसते चले जाते हैं। मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि आज की तारीख में भी बहुत से बिल्डर अभी भी बड़ी बड़ी मार्केटिंग करके कंज्यूमर्स को मिसगाइड कर रहे हैं और कंज्यूमर्स भी उनकी एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग में फंसते चले जा रहे हैं। जेपी इंफ्राटेक कंपनी ने 2007 में विश टाउन का ऐलान किया था, जिसमें अलग अलग नाम से हाउसिंग सोसाइटीज़, प्लॉट्स और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स शामिल थे। और इस सारी टाउनशिप की लैंड बिल्डर को नोएडा एक्सप्रेसवे बनाने के बदले में मिली थी, जिसको बिल्डर ने उस समय 400 करोड़ रुपए में बनाया था। इसलिए यदि आप नोएडा एक्सप्रेसवे की बनाने की कीमत यदि आप पूरे विश टाउन की ज़मीन की कीमत से निकालेंगे तो जेपी बिल्डर को ये ज़मीन 700 रुपये गज के हिसाब से पड़ी थी। इतनी सस्ती जमीन मिलने के कारण बिल्डर ने विश टाउन की मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में खूब पैसा लगाया और विश टाउन में 30,000 से भी ज़्यादा अपार्टमेंट लॉन्च किए, जिनमें से 70% अपार्टमेंट्स अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में हैं। और जिन हजारों लोगों ने इस टाउनशिप में पैसा लगाया था वही लोग सालों से अपने फ्लैट न मिलने के कारण परेशान हैं। और बहुत से लोगों ने कोर्ट में भी अपनी किस्मत आजमाई मगर उनको भी सफलता नहीं मिली। मगर देखते ही देखते जब हजारों लोगों ने कोर्ट में केस फाइल किए तो बिल्डर ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया, जिससे फ्लैट को पूरा करने की आर्थिक बोझ से वो बच सके। और जब कोर्ट के माध्यम से प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए लोगों से वोटिंग कराई गई तो लोगों ने एनबीसीसी के मुकाबले मुंबई बेस्ड सुरक्षा कंपनी को ज़्यादा वोट दिए और काफ़ी सालों से रुके इन फ्लैट्स को अब सुरक्षा कंपनी ही बनाएगी। और इसलिए नोएडा ग्रेटर नोएडा में जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के प्रोजेक्ट में फंसे कंज्यूमर्स को जल्द ही राहत मिलने की उम्मीद है। सुरक्षा कंपनी के मुताबिक जेपी इंफ्राटेक का अधिकरण करने के लिए उसे मार्च महीने से नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी कि एनसीएलटी की मंजूरी मिल जाएगी, जिससे सुरक्षा कंपनी नोएडा ग्रेटर नोएडा में फंसे हुए अलग अलग प्रोजेक्ट पर जल्द ही काम शुरू करेगी, जिससे लगभग 20,000 से भी ज़्यादा कंज्यूमर्स को राहत मिल सकेगी। 2017 से जेपी टाउनशिप में कंस्ट्रक्शन का काम पूरी तरह से ठप पड़ा है और फ्लैट ओनर्स को अब इस खबर से फ्लैट पर कब्जा मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। सुरक्षा कंपनी के मुताबिक वो सबसे पहले प्रोजेक्ट की करंट सिचुएशन का आकलन करेगी, फिर उसमें लगने वाले फंड्स का आकलन किया जाएगा और फिर कंस्ट्रक्शन के लिए मशीनों और लेबर का अरेंजमेंट किया जाएगा। कंपनी के मुताबिक वो एक ही बार में सभी प्रोजेक्ट पर कंस्ट्रक्शन का काम एक साथ शुरू कर देंगे, जिससे खरीदारों को उनका आशियाना जल्द से जल्द मिल सके। और जिन प्रोजेक्ट्स में केवल फिनिशिंग का काम बचा है वो प्रोजेक्ट्स कंज्यूमर को जल्दी हैंडओवर किए जाएंगे। तो इसलिए यदि आपका भी कोई फ्लैट जेपी विश टाउन में सालों से स्टक पड़ा है तो आपके लिए ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि जैसे जैसे कंज्यूमर्स को फ्लैट्स डिलीवर होते जाएंगे वैसे वैसे विश टाउन की प्रॉपर्टी की कीमत भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि आज की तारीख में इन सभी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की कीमत बिल्कुल ज़मीन पर आ गई है। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों को एक जरूर उम्मीद बंदी होगी जिन लोगों ने यहाँ फ्लैट में इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक और प्रॉपर्टी रिव्यू के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।